हे दोस्तों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या कोई भी ओटीटी ओपन करते हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपको देखना क्या है। किसी सोशल गैदरिंग्स में हो और पता ही नहीं है कि क्या बोले, किस रेस्टोरेंट जाएं और अगर रेस्टोरेंट में हो तो क्या ऑर्डर करें। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या देखें, कहाँ जाएं या क्या ऑर्डर करें, क्योंकि हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है जो पैराडॉक्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रैक्शंस। और ये डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, तो इससे बचे कैसे? जस्ट बाय थिंकिंग स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट एक बुक है बाय ऑथर डैरियस फॉरॉक, जो हमें हेल्प करेगा टू टेक कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स एंड अचीव अ स्टेट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है लाइफ इज नॉट लिनियर। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, घर, हैप्पी फैमिली, सब यही सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे कितने होंगे जिन्होंने ये सोचा था कि इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियर बन भी गए बट वहाँ दिल नहीं लगता, तो इवन जॉब भी स्विच किया और दूसरे प्रोफेशन में आ गए। कईयों ने एमबीए किया और कई तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, बिकॉज लाइफ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जो आप सोचते हो, चाहते हो, बिल्कुल वैसा नहीं होता। लाइफ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, गोल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, बट हाँ, अगर आप स्ट्रेट थिंक करोगे तो कितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में, यू विल रीच योर गोल। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। मैं लगभग 1 साल से अपने इसी चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इनिशियली कोई व्यूज नहीं आ रहे थे, बट आफ्टर 6 months एंड अपलोडिंग मोर देन 20 वीडियोस, मेरे चैनल पर व्यूज एंड सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और 1000 में व्यूज आने लगे। और फिर अचानक रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मोर देन 12,000 व्यूज एंड 150 सब्सक्राइबर्स आ गए। बट अगेन उसके बाद व्यूज आने कम हो गए, लेकिन मैंने वीडियोस अपलोड करना अभी तक नहीं छोड़ा, बिकॉज आई नो अभी हार नहीं मान सकते। दिस इज द प्रोसेस एंड द वे टू द सक्सेस एंड टू द गोल। सेकंड, कनेक्ट द डॉट्स। हम आप जब कुछ भी नहीं सोच रहे होते तब भी हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को एक डॉट की तरह स्टोर करता है। अब हम डेली में जो भी कर रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ये हर एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, रोज नई डॉट्स बनाता है। अब हमें लग सकता है कि इस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, बट ये हम पर है कि हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड यूज दोस नॉलेज टू ग्रो इन फ्यूचर। थर्ड, स्टॉप थिंकिंग। हम हर एक सेकंड, हर एक मिनट में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि 90% ऑफ टाइम्स ये थॉट यूजलेस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई वंडर व्हाट माय बॉस थिंक्स, व्हाट हैपेंस इफ आई स्क्रू अप एंड लूज माय जॉब, आई थिंक ही डजंट केयर अबाउट मी, आई जस्ट कीप फेलिंग, डज शी लव मी, व्हाई डज माय लाइफ सक, आई डोंट केयर अबाउट माय जॉब, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, आई कांट फिनिश एनीथिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई वांट टू क्विट। अब बताना, ये थॉट्स किसी भी एंगल से यूजफुल, प्रोडक्टिव या वाइज लग रहे हैं? आंसर इज सिंपल, नो। हम इन्हीं बेकार के थॉट्स में उलझे रहते हैं, जिससे सिर्फ स्ट्रेस मिलता है। अब अगर अगली बार ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना है, 6 in 6 रूल। 6 in 6 रूल का मतलब है, जब आपका माइंड कोई डिसीजन लेने में फंस गया है और चारों तरफ भाग रहा है, तो आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछें, क्या 6 महीने बाद भी ये मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी? अगर इसका आंसर नो है तो इस बारे में सोचने के लिए खुद को 6 मिनट से अधिक का समय न दें। इस टेक्निक को यूज कर आप अपने एनर्जी दूसरे कामों पर लगा सकते हैं और आपका माइंड भी फ्री रहेगा। फोर्थ, लुक एट फैक्ट्स। हम दिन भर कितना एज्यूम करते हैं, उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने किस तरह सॉरी बोला, ही वॉज नॉट जेन्युइनली सॉरी, वो सामने से आ रहा था बट ही इग्नोर्ड मी। ये सब एजम्पशंस हैं और हमारे माइंड को निगेटिविटी से भर देते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन भी निगेटिव थॉट्स की तरफ बड़ी आसानी से अट्रैक्ट होता है। हमें इन एजम्पशंस से बचना होगा और फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा। अब किसी भी डिसीजन के 2 बेस हो सकते हैं, एजम्पशंस जिसके अंदर आते हैं ओपिनियन, इमेजिनेशन, बिलीव्स, गेसेस, या दूसरा फैक्ट, रिसर्चेस, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टेड। तो खुद से पूछो, डज योर प्रोडक्ट सॉल्व ए प्रॉब्लम और डू यू एज्यूम इट डज? Are you able to raise money for your startup, or do you assume you will? Will you get a raise, or do you assume your boss will give it to you? Is the sale a done deal, or do you assume your client will sign? Do people like your art, or do you assume they do? Conclusions कभी भी assumption के ऊपर नहीं based होनी चाहिए. It should be backed by facts. Fifth, be yourself, not what you should be. क्या आप खुद को जानते हो? आप कौन हो? आपके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हैं? अपने से अच्छे को न जानने की वजह से हम बहुत रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। जैसे कि हम वो जॉब कर रहे होते हैं जिसे हम हेट करते हैं, हम उसको डेट कर लेते हैं जो हमारे साथ कंपेटेबल ही नहीं होता है, हम उस ड्रीम का या उस लड़के या लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जो अगर हमें मिल भी जाए तो हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड चाहती हो कि आप हमेशा उसके साथ कहीं ना कहीं घूमने जाओ, बट आपको तो भीड़ भाड़ से दूर गंगा किनारे उसके साथ बैठने में सुकून मिलता है।
हो सकता है आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन हो, या म्यूजिक या इवन डांस में इंटरेस्ट हो, बट आपकी फैमिली आपको फोर्स करती है 9 to 5 जॉब के लिए। अब अगर आप वो करोगे जो आप हो नहीं, तो आप खुश कैसे रहोगे? इसके लिए हमें पहले खुद को जानना होगा, समझना होगा हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, ड्रीम्स, रियल गोल्स, लव और पैशन को। 6th, माई मनी रूल्स। ऑथर अपने खुद के 5 मनी रूल्स बताते हैं जो वो सालों से फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट, डोंट बाय शिट यू डोंट नीड। Save at least 10% of your income every month. Stay out of debt. Invest your money in things that have a return. And last, don't be stingy. It's just money. पैसे को स्पेंड मत करो, इन्वेस्ट करो। वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ वो तुमको ओवर द ईयर्स अच्छा रिटर्न दे। कुछ भी बाय करने से पहले सोचो, खुद के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, क्योंकि गए हुए पैसे तो आ सकते हैं बट गया हुआ टाइम कभी नहीं आता। 7th, डोंट आस्क व्हाई। अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो ये सोचना कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। अपनी गलती को किसी एक्सक्यूज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तुम्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल करना था बट तुम भूल गए। अब ये मत सोचो कि मैं क्यों भूल गया, या दूसरे को ब्लेम मत करो कि उसने दूसरा काम दे दिया इसलिए मैं भूल गया। रियलिटी ये है कि तुम भूल गए। कोशिश ये करो कि फ्यूचर में तुम किसी और इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को मत भूलो। इसके लिए रिमाइंडर सेट करो, टू डू लिस्ट बनाओ, काम को उसके प्रायोरिटी के हिसाब से करो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले करो और लेस इंपॉर्टेंट उसके बाद। सिमिलरली, कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंज तुम्हारे रास्ते में आ जाता है तो कोई पॉइंट नहीं है ये सोचने में कि व्हाई ओनली मी। इंस्टेड ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो उसे ओवरकम करने को। क्या है जो तुम्हें रोक रहा है, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? 8th, डोंट लिव विथ रिग्रेट्स। हो सकता है आप पर बहुत जिम्मेदारी हो जिससे आप वो ना कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो सकता है आपको घूमना पसंद हो, आप गोवा, मनाली, अंडमान या फॉरेन भी घूमना चाहते हो, बट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आप वो सब नहीं कर पा रहे हो। आपको सबका ख्याल रखना है, इसलिए आप अपने सपनों का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। अगर ऐसा है तो जरा सोचो, क्योंकि सालों बाद जब आपकी जिम्मेदारियां खत्म होंगी तो रह जाएंगे आपके अधूरे सपने और फिर आप रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो करना है आज करो। क्या फायदा वो जॉब करके जिससे आपको एक पल की खुशी नहीं मिले? थोड़ा कम पैसा कमा लो बट वो करो जिससे आपकी आंखों में चमक बनी रहे, ताकि जब आंखें बंद करने की बारी आए तो ये ना कहना पड़े कि काश जिंदगी बस काटी ना होती, जिंदगी जी होती। 9th, स्पेंड योर टाइम वेल। थिंकिंग वो आग है जो कि विल हेल्प यू बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। डिपेंड ये करता है कि आप इसे यूज कैसे करते हो। इसीलिए ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम इज लाइक ए लिमिटेड ऑफर। किसी भी मैटर पर कभी ज्यादा मत सोचना, क्योंकि इससे वो मैटर सॉल्व होने की जगह और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। साथ ही इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड लाइफ। कोई भी थिंकिंग विदाउट एक्शन इज यूजलेस। हम कंप्लेन करते रहते हैं कि अपने बॉस से खुश नहीं है, अपने जॉब से खुश नहीं है, हमेशा सोचते हैं आई एम ए विक्टिम। इससे होता कुछ नहीं है, बस हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि अगर चेंज कर सकते हो तो चेंज कर दो, नहीं कर सकते हो तो लाइफ को एंजॉय करना सीखो। एंजॉय द मॉर्निंग, एंजॉय द बर्ड्स चिर्पिंग, एंजॉय सनलाइट, एंजॉय द रेन। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरॉक्स एक प्रैक्टिकल गाइड है टू क्लियर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये बुक पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों पर सक्सेस अचीव करने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो, ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।